हेलो स्टूडेंट, वेलकम ऑल ऑफ यू। स्टूडेंट, प्लस टू में हिस्ट्री में हमने भक्ति सूफी ट्रेडिशन लेसन स्टार्ट कर रखे हैं और उसमें हम पढ़ रहे थे 8 to 18 सेंचुरी। इट्स मीन द मेडिवल इंडियन हिस्ट्री एंड रिलीजियस बिलीफ एंड डेवलपमेशन ऑफ टेक्स्ट, यानी कि रिलीजियस बिलीफ कैसे थे, लोगों के धर्म विश्वास के परंपराएं क्या थी और लोग किस प्रकार से देवताओं की पूजा करते थे, यानी कि पूरा रिलीजन्स का पैटर्न क्या था इन मेडिवल पीरियड 8 to 18 सेंचुरी। सो हमने पढ़ा था कि इंटीग्रेशन ऑफ कलर्स, बहुत सारे धर्मों का इंटीग्रेशन उस समय था। आज हम पढ़ेंगे डिफरेंसेस एंड कन्फ्लिक्ट। डिफरेंसेस क्या थे, कन्फ्लिक्ट क्या थे। ऑफ्टन एसोसिएट विद द गॉडेस वर फेमस ऑफ वर्शिप वर दैट क्लासिफाइड एज तांत्रिक। तांत्रिक जो वर्ड है ये हिंदी का है स्टूडेंट। इसका मतलब होता है कि कोई व्यक्ति जो पूजा उपासना करता है तो उसे तांत्रिक कहा जाता है। ऑफ्टन एसोसिएट विद द गॉडेस, देवी को हमेशा, देवी की आराधना जो भी करता था उसे तांत्रिक के नाम से जाना जाता था। इसका मतलब ये है। तांत्रिक प्रैक्टिसेस वर वाइड स्प्रेड इन सेवरल पार्ट ऑफ द इंडिया सब कॉन्टिनेंट। भारतीय उपमहाद्वीप में ये पूजा पद्धति, जो तांत्रिक की पूजा पद्धति थी, ये प्रचलित थी। एंड दे वर ओपन टू वुमेन एंड मेन एंड practitioner often ignore differences of caste and class within the ritual contest। जो रिचुअल कॉन्टेस्ट थे उसमें सभी महिलाएं और पुरुष जिनके लिए तांत्रिक बनना ओपन था वो बन सकते थे। कर्म कांड उनको स्वीकार कर लिया जाता था तांत्रिक के रूप में। Many of these idea influence शिविज्म एज वेल एज बुद्धिज्म। शिव भगवान की पूजा, बौद्ध धर्म की पूजा, बौद्ध दर्शन, शैव विचार, स्पेशली इन द ईस्टर्न, नॉर्थर्न एंड द साउथर्न पार्ट ऑफ सब कॉन्टिनेंट। सब कॉन्टिनेंट के उत्तरी भागों में, दक्षिणी और पूर्वी भागों में इस प्रकार की पूजा पद्धतियां प्रचलित थी। यानी कि देवी की जो आराधना करता था उसे तांत्रिक माना जाता था। तांत्रिक कोई भी हो सकता था। ही द तांत्रिक वर मेन और वुमेन, they are accepted both, and the ritual contest is extended of the subcontinent, northern, eastern and especially Buddhism and Shaivism. All of these somewhat divergent and even disparate belief and practices। इनमें से बहुत सारे जो हैं उनमें इवन डिस्परेट बिलीफ एंड प्रैक्टिसेस, अलग अलग प्रकार की पूजा पद्धतियां और विश्वास रखते थे। क्लासिफाइड एज हिंदू ओवर द कोर्स ऑफ नेक्स्ट मिलीनियम, और सहस्त्राब्दी तक विश्वासों का आचरण जो है वो हिंदू के रूप में हुआ। यानी कि हिंदुओं तक इसका फैलाव हो गया। ये तांत्रिक पूजा पाठ और ये कर्म कांड, रिचुअल कॉन्टेस्ट हिंदू धर्म में भी ये आ गए। इफ द divergence of perhaps most stake we compare वैदिक एंड पुराणिक ट्रेडिशन। वैदिक और पुराणिक ट्रेडिशंस में ये जो हैं
प्रिंसिपल्स डाइटी ये होते थे और इनको वैदिक और पौराणिक ट्रेडिशन में स्थान मिला था। द प्रिंसिपल डाइटीज ऑफ द वैदिक पैथोन, अग्नि, इंद्र एंड सोमा। तो ये सभी वैदिक देवकुल जो हैं, अग्नि को, इंद्र को, सोम जैसे देवता जो पूरी तरह से बिकम मार्जिनल फिगर्स। मार्जिनल फिगर का मतलब होता है जिसको लेस इंपॉर्टेंस मिलता है, नॉट मोर इंपॉर्टेंस बट द लेस इंपॉर्टेंट। तो लेस इंपॉर्टेंट हो गया था आपके जो भी में इंद्र या सोम या अग्नि, दीज आर द डाइटीज। डाइटीज मीन देवता। रेयरली विजिबल इन द टेक्स्ट और विजुअल रिप्रेजेंटेशन। ये कभी कभी कहाँ विजुअल टेक्स्ट में दिखाई देते थे। एंड वाइल वी कैन कैच द ग्लिम्स ऑफ विष्णु, शिवा एंड गॉडनेस वैदिक मंत्रास। और हालांकि वैदिक मंत्रों में विष्णु, शिव की देवी की झलक मिलती थी, बट इनका लेस इंपॉर्टेंस हुआ था इस पीरियड में। These have little in common and elaborate Puranic mythology. However, in spite of these obvious discrepancies, the Vedic continue to be reserved as authoritative. जो पौराणिक प्रचलित कथाएं थी, मिथक थे, द पुराणिक मैथोडोलॉजी। मैथोडोलॉजी होता है जो मिथक होते हैं, जो लोगों की परसेप्शन होती है, उनको मैथोलॉजीज कहते हैं। हाउएवर इन स्पाइट दीज ऑब्यूज डिस्क्रिपेंसीज। तो ये मिथक जो है असंगतियां होती है, डिस्क्रिपेंसीज होती है। डिस्क्रिपेंसीज मीन्स जो असंगतियां, जिसमें गलतियां हो, बहुत सारी चीजें जो सही ना हो, नॉट इन ए प्रॉपर मैनर। द वेदा कंटिन्यू टू बी रिवर्ड एज अथॉरिटेटिव। असंगतियों के बावजूद भी ये वेदों को प्रमाणिक माना जाता था कि वेद जो है वो अथॉरिटेटिव है, यानी कि ये वेद अथॉरिटेटिव है, प्रमाणिक है, ऐसा समझा जाता था। वैदिक जो होते थे वेद, उनको। सो not surprisingly, where some conflict as well as those who valued in the Vedic tradition often condemned practices that went beyond the closely regulated contact with the divine, thought the performance of sacrifice or preciously chanted mantras। जो इसमें आश्चर्य की बात नहीं है, नॉट सरप्राइजिंगली, कि देयर वर समटाइम कंफ्लिक्ट एज वेल। वहां कई बार कंफ्लिक्ट भी हुए, स्थिति ऐसी उत्पन्न हो गई संघर्ष की। संघर्ष की स्थिति वहां उत्पन्न हो गई। एंड as well as the Vedic tradition often condemned practices। और वैदिक जो ट्रेडिशन था उसने निंदा जो है वो करते रहे हमेशा। वैदिक सत्ता की अवहेलना हमेशा होती रही। went beyond the closely regulated contact with the divine through the performance of sacrifice of preciously chanted mentors। on the other hand, those engaged in the tantric practices। जो भगत थे वो विष्णु या शिव की पूजा करते थे। तांत्रिक लोग आराधना में लगे होते थे, वैदिक सत्ता की अवहेलना करते थे, और उनमें बौद्ध परंपराएं जो थी सेक्रीफाइस और प्रीशियसली चेंटेड मेंटर्स, जो सर्वोच्च सत्ता थी उसको प्रेषित करते थे, यानी कि अपने आप को वो समर्पित करते थे जिस भगवान की वो पूजा करते थे, चाहे वो किसी भी
भगवान की पूजा करे, विष्णु की, शिव की या अन्य। फ्रीक्वेंटली इग्नोर्ड द अथॉरिटी ऑफ वेदा, आल्सो डिवोटी ऑफ्टन टेंडेड द प्रोजेक्ट देयर चूजन डाइटी। फ्रीक्वेंटली इग्नोर द अथॉरिटी ऑफ वेदा, वेदों की अथॉरिटी को इग्नोर करने के बावजूद, आल्सो डिवोटी ऑफ्टन टेंटेड टू प्रोजेक्ट देयर चूजन डाइटी, वो अपने किसी दूसरे चूज किए हुए भगवान की पूजा करते थे, डाइटीज उसकी पूजा करते थे। देयर विष्णु और शिवा और ए सुप्रीम रिलेशन विद द अदर ट्रेडिशन, शिव और विष्णु को कई बार सर्वोच्च माना जाता था, सच एज बुद्धिज्म और जैनिज्म वर आल्सो ऑफ्टन फाइंड विद टेंशन इफ नॉट ओपन कंफ्लिक्ट, की जो कंफ्लिक्ट था वो इतना नहीं हुआ था, अदर ट्रेडिशन से और रिलेशन और ट्रेडिशन उनका कंफ्लिक्ट ज़्यादा नहीं था। द ट्रेडिशन ऑफ डिवोशन और भक्ति नीड टू बी located within the context. Devotion worship had a long history of almost 1,000 years before the period we are considering during the time. The tradition of devotion और भक्ति need to be located within the context. इसकी आवश्यकता थी भक्ति परंपरा को इसी संदर्भ में देखना, डिवोशन के रूप में। जिस काल में विशेष गौर कर रहे हैं वो लगभग 1000 वर्ष पुरानी भक्ति परंपरा थी, 1000 years before the period. During this time, expansion of the devotion ragged from the routine worship of deities. इस समय में भक्ति जो है वो प्रदर्शन में मंदिरों में इष्ट देव की आराधना को लेकर उपासकों के साथ विद टेम्पल्स स्कैटिक adoration where devotees attained the train like state. तो सारे जो इस समय भक्ति मंदिर में इष्ट देव की आराधना को लेकर उपास था। The signing of chanting of development compositions. भक्ति रचनाओं का उच्चारण, चैंटिंग, उस समय ऑफ्टन ए पार्ट ऑफ सच मॉडल्स वर्शिप, एक मॉडल वर्शिप पूजा का अंश था। दिस वॉज पर्टिकुलरली ट्रू टू वैश्वा एंड शिवा स्केट। ये विशेष रूप से शैव और वैष्णव संप्रदायों पर कथन विशेष रूप से लागू होता है कि उपासना पद्धति के जो अंश थे वो वैष्णव और शैव समुदाय थे। तो डिफरेंसेस एंड कॉन्फ्लिक्ट ऑलवेज रिमेन विथ हैंड टू हैंड, इसमें डिफरेंसेस भी रहे हैं और काफ़ी कॉन्फ्लिक्ट भी रहे हैं, इस प्रकार की वो पूजा पत्तियाँ थी। नेक्स्ट वीडियो में हम आगे पढ़ेंगे। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।